जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल भर्ती 2024 की। तो वर्दी पाने की चाह आपके अंदर है, आप हर कीमत पर वर्दी पाना चाहते हैं, लेकिन आपको एक सवाल करना होगा अपने आप से, क्या सच में आप इस वर्दी को पा सकते हैं? आपने इसके लिए कोई रोड मैप तैयार किया है? आपकी क्या स्ट्रेटजी है? आप कैसे पढ़ेंगे? आप फिजिकल कैसे निकालेंगे? आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा? इन सब के लिए आपके क्या प्लान है? आपने क्या मास्टर प्लान तैयार करके रखा है? पहले ये सवाल अपने आप से करिए। अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब आप तैयारी में लग जाइए, और जब तैयारी में लग जाएंगे तो आपकी एक सीट 100% कन्फर्म हो जाएगी। इस एग्ज़ाम को आप हल्के मत लीजिए। यहाँ जो सीटें हैं वो एसआई की जो टोटल सीट है, एसआई की जो सीट है वो 4208 है, और जो कांस्टेबल की सीट है वो है 452। ये जो नंबर है, सीट्स का नंबर है, ये बहुत कम है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने देखा यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है कि जो भर्ती है वो पूरी नहीं हुई, तो आपके यूपी पुलिस से यूपी के जितने कैंडिडेट हैं पुलिस के वो आएंगे। झारखंड पुलिस की वैकेंसी अभी लटकी हुई है, उसके कैंडिडेट आएंगे। बिहार पुलिस की वैकेंसी अभी लटकी हुई है, उसके कैंडिडेट आएंगे। अभी आपके एसएससी जीडी के कैंडिडेट, इनकी आंसर की नहीं आई है, अभी ये आएंगे आपके पास। अभी आपके वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट जो अभी इनकी वैकेंसी पूरी नहीं हुई है पुलिस के, ये आएंगे। कुल मिला के कैंडिडेट्स आपके सामने बहुत ज़्यादा आएंगे। आपका कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। वहीं जब आप अभी सीपीओ एसआई की वैकेंसी निकली है, सीपीओ एसआई के लिए आपका प्री लेते हैं, मेंस लेते हैं, फिर आपका जो है ये एग्ज़ाम 2 तरीके का होता है। अब सोचिए कि एक वर्दी पाने के लिए केवल एक एग्ज़ाम आप दे रहे हैं सेंट्रल की, और दूसरी आप वर्दी पाने के लिए जो है 2-2 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं। कंधे आपके कंधों पर जो सितारे सज रहे हैं, केवल एक एग्ज़ाम। ना यहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा इंग्लिश पूछी जा रही है, ना बहुत टफ हिंदी पूछी जा रही है। नॉर्मल सा जो है आपका मैथ रहेगा, नॉर्मल सी रीजनिंग रहेगी, नॉर्मल सा आपका जीएस रहेगा। इसी बेस पे आपका जो सिलेक्शन होने वाला है। तो इसके लिए आपका क्या मास्टर प्लान है? आप तैयारी कैसे करेंगे इसकी कि आपकी एक सीट कन्फर्म हो जाए? तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी होगा कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो कैसे होने वाला है, एग्ज़ाम के जो पैटर्न है वो कैसा आएगा। हमारी जो पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारी जो चयन प्रक्रिया, उसमें सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक होगा आपका। फिर इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका पीएमटी, फिर आपका डीबी। आपने एग्ज़ाम दे दिया, क्वालिफाई हो गए, आप फिजिकल निकालेंगे, क्वालिफाई हो गए, आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, मतलब मेडिकल होगा, आप क्वालिफाई हो गए, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आप क्वालिफाई हो गए, और आपको वर्दी यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मेरा, कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, परीक्षा का जो सबसे बड़ा आधार है, हमारी वर्दी का जो सबसे बड़ा आधार बनने वाला है, वो केवल और केवल सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला। अब इस एग्ज़ाम में आपसे पूछा क्या जाएगा, इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है, ये सारी बातें आज हम इसी वीडियो में करेंगे। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा। टाइम आपके पास अभी बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं कि आप स्किप करके दूसरी जगह जाते रहिए, देखते रहिए, उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस एक जगह देखिए, सॉलिड चीज़ें देखिए। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 50 जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे जीके और जीएस से। 35 क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं वो आ रहे हैं मैथ्स से। 35 क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके वो आ रहे हैं रीजनिंग से। ये आपका एग्ज़ाम होने वाला, और इसी एग्ज़ाम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब ज़रूरत है कि हमको पढ़ाई कैसे करनी है। आपको जब पढ़ाई करनी है तो आप सबसे पहले
अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन जो हमारा आ रहा है वो जीएस का आ रहा है, मैं इसके लिए बुक्स भी बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। तो सबसे पहले अगर हम तैयारी करेंगे अपनी तो जीएस से करेंगे। तो जीएस के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा इतिहास, भूगोल और जो हम करंट अफेयर, इन सब को सिस्टमैटिक पढ़ना है। सिस्टमैटिक जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप ये कोशिश करेंगे कि जब आप दिन की शुरुआत करें तो किसी भी नए टॉपिक से शुरुआत मत करिए, आप अपने दिन की शुरुआत करिए अपने रिवीजन से। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप बस ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं लेकिन अपना कोई भी नोट्स नहीं बनाते हैं। आपको नोट्स बनाने की आदत डालनी पड़ेगी। ये आदत जब आप डेवलप कर लेंगे तो आपके वो केवल इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, आने वाले कई एग्ज़ाम्स के लिए वो बेनिफिशियरी हो सकता है। तो सबसे पहले आप नोट्स बनाइए, और नोट्स जब आप दिन की शुरुआत करें तो अपने जो पुराने जो नोट्स बना रखे हैं उनका रिवीजन करिए। रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे आप उतना ज़्यादा गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको इसके लिए पढ़ना क्या होगा? अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको इसके लिए सबसे पहले पढ़ना क्या होगा? इसके लिए आता है किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक करके आती है, आप उसको ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। और इसके अलावा आरपीएफ के लिए जो स्पेशल बुक बनाई गई है वो स्पीडी पब्लिकेशन की रेलवे सामान्य अध्ययन के नाम से आती है। आप इन दोनों बुक्स को ले लीजिए और इसकी पढ़ाई करिए, और देखिए कहीं ना कहीं ये आपके 50 क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अब हम बात करते हैं मैथ्स की, कि मैथ हमको क्या करना है, मैथ कैसे पढ़ना है। तो जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत करें तो इसके लिए किरण पब्लिकेशन ने एक बुक बनाई है। मैं किसी का पेड प्रमोशन यहाँ करने नहीं आया हूँ, ना कि ये बता रहा हूँ कि इससे आपका जो है मुझे किसी पैसा दिया या किसी ने, कुछ नहीं, केवल और केवल मैं रिसर्च करके आपको बेस्ट बुक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए भी मैथमेटिक्स के लिए सॉल्व पेपर करके आता है, 10,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट तैयार किया किरण पब्लिकेशन ने। स्पेशली रेलवे के लिए ये बुक बनाई गई है। इस बुक को आप परचेज़ करिए, और स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं मैथ की तो आप यहीं से शुरुआत करिए और देखेंगे चैप्टर वाइज। ये नहीं कि आज यहाँ पढ़ लिए, कर हमने आज रेल का एक क्वेश्चन लगा लिए, कल हमने जो है टाइम मैनेजमेंट के क्वेश्चन लगा लिए, परसों हमने किसी और क्वेश्चन लगा, ये मत करिए। आप टॉपिक वाइज पढ़िए। अगर एक टॉपिक, एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उसको पहले पूरा क्लियर कर लीजिए। क्लियर करके उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है इधर उधर, आप गूगल का सहारा लीजिए, आप नेट का सहारा लीजिए, आप वहाँ से उससे रिलेटेड क्वेश्चन निकालिए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप देखिए कि हमारी एफिशिएंसी कितनी आ रही, जितनी आपकी क्षमता आ रही उस टॉपिक को आप कवर करिए, फिर अगले टॉपिक पे जाइए। और जब दूसरे दिन जब आप शुरुआत करिए तो पहला टॉपिक आप कवर रखिए। फार्मूले जितने हैं वो सब आपको एक डायरी में नोट करके रखने हैं और उनको रट लेने हैं। याद मत करिए, रट लीजिए, बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस समय ये फार्मूले आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरा हो गया हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के लिए भी किरण पब्लिकेशन ने एक बहुत ही बेहतरीन बुक बनाई है। किरण पब्लिकेशन रीजनिंग सॉल्व, 87,000 से ज़्यादा क्वेश्चन सेट इसमें दिए हैं, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, सारा कुछ इसमें कवर कर लिया गया है। रीजनिंग के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। रीजनिंग का भी सेम मैथ जैसा ही आप कई बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में ये आता है कि रीजनिंग तो हम हल कर लेंगे, रीजनिंग तो हमको आता है, लेकिन आता तो सभी को है। कितने स्मार्ट तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना जल्दी आप सॉल्व कर लेते हैं, ये मायने रखता है। आता तो सभी को है, सब कुछ आता है, लेकिन कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आप पहले स्पीड अपनी मेंटेन रखेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो मेंटेन आप अपनी स्पीड करके रखिए। जीएस के लिए हमने बता ही दिया, खान सर की स्पेशली एक आती है सार संग्रह के नाम से, आप उसे पढ़ लीजिए। ये जो 3 बुक बताई हैं आप इसे ले लीजिए, 100% इसी में से सब कुछ आपका आने वाला है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है प्रैक्टिस सेट। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो आप जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं वो ऑफलाइन करते हैं, आपको ऑफलाइन नहीं करने। बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप यूट्यूब पर और जो गूगल वगैरह पे चले जाएंगे तो कई सारे इसमें आपको स्पीड टेस्ट के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। आप उनसे स्पीड टेस्ट लगाइए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ एक प्रेशर आपके पास कम रहेगा, क्योंकि आपके चारों तरफ एक माहौल बिल्डअप होगा कि नहीं हम तो पढ़ रहे हैं। तो वहाँ जब क्लासरूम में भी जब आप पहुँचेंगे तो उसी तरीके का माहौल बनेगा कि नहीं अभी तो हम घर पर बैठे हैं। ठीक है, तो स्पीड टेस्ट आप ज़रूर दीजिए।
इसके बाद आता है एग्ज़ाम की तैयारी। अभी 15 अप्रैल से आपके फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। फॉर्म आप भर दीजिए। इसके बाद अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर करके रख लीजिए, बाद में आपको बहुत समस्या होने वाली है। फिजिकल आपका क्या होगा, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। आपका मेडिकल में क्या होगा, इस पर भी वीडियो बना रखी है। आप वीडियो सारी विजिट करिए और देखिए, समझिए कि क्या क्या बारीकियां हैं जो मुझे आगे चल के फेस करनी पड़ेंगी, जो मेरे लिए दिक्कत आ सकती हैं। सबसे बड़े जो कमेंट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं वो ये आते हैं कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में फादर का नाम अलग है, मदर का नाम। तो इन सब चीज़ों को भैया अभी समय है आपके पास, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी 15 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे। अभी देखा जाए तो लगभग 20 से 25 दिन है आपके पास। और किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराने के लिए सरकार की जो गाइडलाइन है वो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते की है। अगर और ज़्यादा लगे 10 दिन, फिर भी आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हो जाएंगे। तो इसको क्लियर करा के आप अपने पास रख लीजिए। आपको जब समय मिलता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पर कि 70 नंबर पाने वाला जो बच्चा है वो पास हो जाता है, और जो 100 नंबर पाने वाला है वो फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एग्ज़ाम में यहाँ आप 100 नंबर तो पास कर लेते हैं, 100 नंबर आपको मिल जाते हैं, लेकिन आप फिजिकल में निकाल दिए जाते हैं। तो आपको अगर समय मिल रहा है सुबह या शाम थोड़ा भी, तो आप फिजिकल पे ध्यान देते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ही आपका ख़त्म होगा, इलेक्शन अभी चल रहा है, इलेक्शन के बाद तुरंत आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा तुरंत आपका फिजिकल क्लियर कराया जाएगा। तो इसमें आपको समय नहीं मिल पाएगा, तो आप उसकी भी तैयारी साथ में करते रहिए, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने थंबनेल में एक लगाया था कि लोअर से वर्दी तक का सफ़र। जी हाँ, बिल्कुल सही, लोअर से वर्दी तक का सफ़र मैं पूरा कराऊंगा आपका। बस आप ईमानदारी से मेरे साथ लगे रहिए। मेरे साथ मतलब कि अपनी तैयारियों में लगे रहिए। मैं समय पर आपको अपडेट करता रहूँगा, बताता रहूँगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सब कुछ। बस आप मुझे टॉपिक देते रहिए, बताते रहिए कि सर आप इस पर वीडियो बना दीजिए। दूसरे दिन मैं वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा। भले ही आप सिंगल व्यूअर हो मेरे, आप मेरा एक आदमी कोई देखेगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। आप बताते रहिए, मैं बनाता रहूँगा, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए, उसमें आप कसर मत रखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।